वैसे तो बहुत प्रवास किए हैं जीवन में, लेकिन ये मेरे हृदय और बुद्धि दोनों के बहुत निकट का प्रवास साबित हुआ है। यह प्रवास को अगर एक शब्द में बताना हो तो मैं कहूँगी प्रीतम। मैंने हमेशा कोई ऐसा मांगा जिसे मैं निस्वार्थ भाव से प्रेम कर सकूं, और गोविंद ही आ खड़े हुए सामने। वो मिल जाते हैं, वो खुद हमें मिल जाने को उत्सुक बैठे हैं। मैं समझती हूँ जगत में जो भी सुंदर है कृष्ण का है, और मैं तो इस जन्म खुद श्याम रंग चढ़ाकर कृष्ण से प्रेम में होने को आई हूँ। अगर कभी मुझे पुरुष चुनना पड़ा तो मैं कृष्ण को ही चुनूंगी। मुझे विश्वास है उन पर। वो मुझे बेढंगी अस्त व्यस्त देखकर प्रेम से कहेंगे, ये तो मेरी प्रेयसी है और मैं सदा से उसका। उनके अलावा मेरा कोई दूसरा चुनाव कभी हो ही नहीं सकता। जैसे मीरा कहती है कि इस संसार में कृष्ण केवल एक पुरुष है और सारा जगत उनका गोपी है। कृष्ण को जानने के पश्चात उनके अलावा कुछ भी आकर्षित नहीं लगता। उनका होना उनकी सुंदरता है, उनका हो जाना, उनसे प्रेम करना, उन्हें ही पुकारना हमारी सुंदरता। उनसे जुड़कर हर चीज सुंदर हो जाती है। वो इतने सुंदर है कि उनका हमारा भीतर मिल जाना हमारे बाहरी जीवन को नाच में रूपांतर कर जाता है। जीवन नाचने लगता है, प्रेम में होने लगता है। ये प्रवास मेरे जीवन में एक उत्सव की शुरुआत है। मेरे जीवन का एक चुनाव मैंने कर लिया है, कृष्ण। अपने अतीत में काफ़ी सारे चुनाव किए हैं जिसमें कृष्ण का नाम नहीं था। मैंने प्रेम का दरवाज़ा खटखटाया था इस समझ के साथ कि प्रेम मुझे बचा सकता है, लेकिन मैं जानती थी कि अगर सामने खड़ी रूह को मैं खुद को बिना तर्क के देना चाहूँ तो वो नहीं दे पाऊंगी, ना तो वो ले पाएगा। मैं प्रेम करना चाहती थी, समर्पण चाहती थी। फिर एक समंदर को सामने पाया। वो बगावत से मुझसे प्रेम में था। समंदर को सामने पाकर मुझे नदी होने में देर नहीं लगी। मैं नदी हो गई। वो समंदर का नाम था कृष्ण। उन्होंने इतने हक से खींचा मुझे अपने समीप। मैंने खुद के चुनाव में लिख दिया कृष्ण।